हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमें पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल 10 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 10 1 2 इंटू 3 इंटू 4 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 5 एज इट इज, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। और यहाँ से आप देख रहे हैं 2 की जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी 1 2 3 1 4 3 7 एंड 1 8, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 3 रेज टू द पावर 1 2 एंड 2 4 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 में आप देख रहे हो एक यहाँ है 5 एक यहाँ है 5 यानी 5 स्क्वायर इंटू क्या होगा 7। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 10 की क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब यहाँ से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो ये पावर्स हैं इन पावर्स में हम वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 8, हमारे पास 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 8 है पावर तो 8 प्लस 1 इंटू पावर 4 है 3 की पावर 4 तो 4 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर में पावर 2 है 2 प्लस 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 10 270। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 270। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिवाइजर्स कहें या फैक्टर्स कहें एक ही बात होती है। हाउ मैनी डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ को छोड़ दें तो डज द नंबर 720 है। 720 के वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो 720 है, 720 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं 24 टू 8 इंटू 9 8 इंटू 9 इंटू 10, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 इंटू पावर 2 है 2 प्लस 1 और यहाँ पावर 1 है 1 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 30 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा गया है एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ। तो जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर्स वो क्या होंगे 30 माइनस 2 और 30 में से 2 को माइनस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। इनका जो आंसर होगा 28 ऐसे डिवाइजर्स होंगे 720 के में हमने वन और इटसेल्फ यानी 720 को नहीं लिया। 1 और 720 को छोड़कर 720 के हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो 28 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट 3 इवन परफेक्ट नंबर। इवन जो वर्ड है वो
कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि जितने भी परफेक्ट नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे पास इवन परफेक्ट नंबर्स होते हैं। तो इवन नहीं भी लिखें तो केवल अगर परफेक्ट नंबर कहते हैं तो भी हमारे पास इस क्वेश्चन में मीनिंग वही रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें परफेक्ट नंबर का पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। हमने परफेक्ट नंबर अपना जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। जिस नंबर के हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, उनको ऐड करें अदर देन इटसेल्फ और उनका सम नंबर के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे 6 है, 6 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, कि अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो क्या होते हैं 1 2 3 एंड 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 एंड 6। इनमें से 1 2 और 3 को ऐड करें, 1 2 और 3 को ऐड करें तो वो नंबर आ जाता है 6। तो मतलब इस 6 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। इस 6 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। तो ऐसे ही और भी परफेक्ट नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हमें ध्यान हो कि परफेक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं, या अदरवाइज एक फॉर्मूला भी बन जाता है हमारे पास 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 वेयर p इज प्राइम नंबर। यानी p की वैल्यू प्राइम नंबर पुट करते जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी परफेक्ट नंबर हमें चाहिए वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इससे जितने भी परफेक्ट नंबर चाहें वो हम इस फॉर्मूले से परफेक्ट नंबर्स ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें आप पुट करके आप देखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ। p की वैल्यू अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं, जो नंबर आएगा मेरे पास 6 आएगा। p इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो मेरे पास 28 आएगा। और p इज इक्वल टू प्राइम पुट करना है, 4 नहीं पुट करना, p प्राइम नंबर 5 पुट करते हैं। यहाँ से आप देखते हो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 3 इंटू 31, ये होता है 496। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो यूज किया क्योंकि मुझे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें परफेक्ट नंबर्स जो हैं प्रोडक्ट भी आएगा, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ तो जो 3 परफेक्ट नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट लेना है और उसके हमने टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्या होगा, उसमें हम ये जो फैक्टराइजेशन है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो 3 परफेक्ट नंबर्स वो क्या आ गए हमारे पास 6 28 एंड 496। हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 परफेक्ट नंबर्स क्या होगा 6 इंटू 28 इंटू 496। और इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इसके लिए देखें 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 28, 28 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 496। 496 को आप यहाँ से देख रहे हो क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 31। यानी ये क्या आ जाता है 2 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 1 2 एंड 4 को ऐड करेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 31। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। और इवन फैक्टर्स के लिए यहाँ से आप देख रहे हो 2 को आउटसाइड ले लें, इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो 2 रेज टू द पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 को आउटसाइड लिया, कितने हो जाएंगे इवन फैक्टर्स, यहाँ पावर 6 है तो 6 प्लस 1 7, पावर 3 की पावर 1 है 2 आ जाएगा, 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा, 31 की पावर भी 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 56। यानी अगर हम फर्स्ट 3 परफेक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट लें और उनके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा 56। ये जो 2 कॉमन लेने वाली जो बात कही जा रही है, जरूरी नहीं कि हम ये स्टेप लिख के दिखाएं, हम डायरेक्ट इसमें भी ध्यान रख सकते हैं कि ये इनकी जो पावर्स हैं उन पावर्स में तो 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, ये जो 2 की पावर है उसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई, तो भी हमारा
टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि 2⁻7 में जो 2⁻7 के फैक्टर्स में 1 है, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 1 को तो ही हमने हटाना है इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। हम डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 विच आर डिविजिबल बाई 40। मतलब 7200 जो है 7200, इसके वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो डिविजिबल बाई 40। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7200 मतलब पहले 7200 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, फिर उनमें से वो नंबर जो डिविजिबल बाई 40 हो वो फाइंड आउट करें। तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 7200 को 40 से डिवाइड करें और उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्या होंगे, 7200 को 40 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। 180 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9 इंटू 10, 2 इंटू 9 इंटू 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करने होंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 के, और वो फैक्टर्स क्या होंगे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स में 1 ऐड कर दें, 3 इंटू 3 इंटू 2 18 आ जाएगा आंसर 18। मतलब 18 जो फैक्टर्स होंगे 7200 के जो हमारे पास 18 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 40 होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज n is equal to 2 raised to the power 10 into 3 raised to the power 6 into 5 raised to the power 8 into 7 raised to the power, find the factors that are multiple of 12। मल्टीपल ऑफ 12 फैक्टर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर हम फैक्टर्स ऑफ n बाई 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें तो वो ऐसे n के फैक्टर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 12 होंगे, और 12 को आप जानते हैं क्या होता है 12 2 स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी n की इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 3 से डिवाइड करें तो फैक्टर्स ऑफ किसके फाइंड आउट करने होंगे हमें, फैक्टर्स ऑफ 2 स्क्वायर से 2 रेज टू द पावर 10 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 8 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो आपको पता है फैक्टर्स के लिए क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 8 है तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 4 की मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे दैट आर डिविजिबल बाई 12, और मल्टीपल ऑफ 12 भी हम उसको कह सकते हैं। 9 इंटू 9 81 है, क्या हो जाएगा 81 इंटू 24, 81 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 81 को 20 से करते हैं तो 160 हो जाएगा, और 81 को 4 से करते हैं तो 324 यानी 1944। ये ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 12 हैं। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24। वो फैक्टर्स जो 12 के फैक्टर्स तो होंगे लेकिन 24 के फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या करें, 12 के फैक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, इसमें से वो फैक्टर्स जो 24 के फैक्टर्स होंगे वो माइनस कर दें। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ n बाई 24। n बाई 24 के फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 से पहले डिवाइड किया था ये नंबर था, 24 से डिवाइड करना है मतलब इसी नंबर को हम 2 से और डिवाइड कर दें तो 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 8 7 रेज टू द पावर, ये जो फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स होंगे जो 24 के मल्टीपल होंगे। तो क्या होगा, पावर 7 है 8 टू 6
इंटू 9 इंटू 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन में आप इसको देख रहे हो 72 इंटू 24, 72 इंटू 24, 72 को 20 से करते हैं, 72 को 20 से करते हैं तो 1440, 72 को 4 से करेंगे तो 288, और ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1728, यानी 1728 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 24 के मल्टीपल होंगे, और 1944 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 के मल्टीपल होंगे। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास, रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24। तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1944, वो वैल्यू क्या आएगी, रिक्वायर्ड नंबर 1944 में से क्या माइनस कर दें, 128, अगर ये माइनस करते हैं और इसको सॉल्व करें, 44 में से 28 माइनस होगा तो 16, 19 में से 17 टू 216, 216 ऐसे फैक्टर्स होंगे n के, मल्टीपल ऑफ 12 तो होंगे बट मल्टीपल ऑफ 24 नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट नंबर बाय विच 455 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर दैट टू फाइंड ए मल्टीपल ऑफ 385। 455 को किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 385 का मल्टीपल हो जाए। ये जो 385 है, 385, 385 हमें पता है 3 प्राइम नंबर्स 5, 7 एंड 11 का मल्टीपल होता है, 5, 7 एंड 11 का। और 455 जो है, 455 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 5 इंटू 91, 91 को क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 13। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो 455 है, 455 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये जो वैल्यू आ जाए वो मेरे पास क्या हो, मल्टीपल ऑफ 385, ये मेरे पास क्या हो, मल्टीपल ऑफ 385। और आप जानते हो 385 में 5 और 7 है, और 455 में यहाँ मेरे पास 5 और 7 तो आई है। इसका मतलब 455 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मल्टीपल ऑफ 385 हो जाए, तो उसमें क्या लग रहा है, 7, यानी अगर मैं 455 को 11 के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास मल्टीपल ऑफ 385 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है, लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट नंबर के लिए इसमें मैं अगर k की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो 11 हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिससे हम 455 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 385। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर नॉट फैक्टर ऑफ 5400। मतलब 3600 के वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो 5400 के फैक्टर्स ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3600 और 5400 का HCF फाइंड आउट करें, इसका HCF फाइंड आउट करें तो देखो क्या होगा इनका HCF 18, यानी जो फैक्टर्स होंगे 3600 के उसमें से अगर हम ये 1800 के फैक्टर्स को माइनस कर दें वो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि वो फैक्टर्स जो 3600 के तो होंगे लेकिन 5400 के नहीं होंगे। तो इसलिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 3600, फैक्टर्स ऑफ 3600 यानी क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 3600 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 9 इंटू 10 स्क्वायर, 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या हो जाता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 को 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये 3600 के फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ जाएंगे मेरे पास 45। तो 45 नंबर ऐसे होंगे जो फैक्टर ऑफ 3600 होंगे। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 1800।
फैक्टर्स ऑफ 1800 की 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी, 1800 के लिए इसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स, तो वही क्या होंगे 4 इंटू 3 इंटू 3 36। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है यानी क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, वो फैक्टर जो 3600 के तो होंगे लेकिन 5400 के नहीं होंगे, तो उसमें से हम क्या करेंगे 45 में से 36 को माइनस कर, मतलब 3600 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 3600 और 5400 के फैक्टर्स का एचसीएफ लिया 1800, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए और दोनों को माइनस कर दें, वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 9 आर देयर वेयर यूनिट डिजिट इज 5। फैक्टोरियल 9 के वो फैक्टर्स जिसमें यूनिट डिजिट 5 होंगी। पहले हम फैक्टोरियल 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो वो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 2 रेज टू द पावर क्या होगी 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल 9। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 5 का मतलब क्या होगा, अगर ये जो पार्ट है 2 रेज टू द पावर 7, इससे मल्टीप्लीकेशन का अगर हम फैक्टर लेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगी। तो इसका मतलब एक तो इस पार्ट को हमने कैलकुलेशन में नहीं लेना है इन फैक्टर्स ऑफ विद यूनिट डिजिट 5, और यूनिट डिजिट में 5 है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 का मतलब क्या होगा ओड नंबर मल्टीप्लाई बाई 5। ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 5 तो लेना ही है, तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो होंगे रिक्वायर्ड फैक्टर्स वो क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 7, तो लेना नहीं है, एक 5 तो हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होगा ही होगा, तो इसके जो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। और वो फैक्टर्स कितने होंगे 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, यानी 5 इंटू 10, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा 10। 10 ऐसे नंबर्स होंगे जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 4 1 0 0 फाइंड आउट करने हैं हैविंग एग्जैक्टली 1 0 एट द एंड, मतलब वो जो फैक्टर्स जिनमें सिंगल जीरो आएगी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 में, लेकिन केवल मल्टीपल ऑफ 10 होगा, एक सिंगल जीरो आएगी, यानी 120 आप कह सकते हो, 100 या 1200 नहीं कह सकते, तो वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिसमें एग्जैक्टली 1 0 होगी एट द एंड। तो पहले हम 4 4 1 0 0 जो है इसकी टाइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो 4 4 1 को क्या लिख सकते हो 21 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब, 21 स्क्वायर क्या हो जाता है 3 इंटू 7 होल स्क्वायर इंटू 10 को 2 इंटू 5 होल क्यूब, यहाँ से मेरे पास क्या बन जाता है 2 क्यूब इंटू स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, ये नंबर है। और इसके मुझे वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 0 हो, एग्जैक्टली 1 0, एग्जैक्टली 1 0 कब आएगी जब हम सिंगल टू को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल 5 से, मतलब केवल एक 2 और एक 5 को फैक्टर्स में, तो ही हमारा जो नंबर आएगा फैक्टर आएगा उसमें सिंगल जीरो। ये हो सकता है कि सिंगल 2 हो 5 की एनी पावर, सिंगल 5 हो 2 की एनी पावर हो, तो भी वो जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल जीरो देगा हमारा।
इसलिए यहाँ इसमें हमें जो फाइंड आउट करने हैं नंबर, इसके लिए हमारे पास केसेस फॉर्म होंगे। केस 1 हम ले लेते हैं। केस 1 2 रेज टू द पावर 3 है, 2 रेज टू द पावर 3 है, तो यानी एनी ऑफ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, यानी मैं 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब में से किसी एक को ले लूं और उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, सिंगल 5 से, तो है से मल्टीप्लाई करूं सिंगल 5 से, 1 5 से, यानी 5 वन टाइम मैं यूज करता हूं 5 को, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी देखें। 2 को मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी मेरे पास, 2 की वैल्यू मैं कितनी यूज कर सकता हूँ 3 इंटू 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर के प्लेस पर मैं 1 3 3 स्क्वायर 3 पॉसिबिलिटीज यूज कर सकता हूँ। 5 क्यूब है, लेकिन 5 क्यूब में से मैंने सिंगल 5 लेना है, 1 टाइम्स लेना है 5, तो 5 1 टाइम्स इंटू 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर वाले पार्ट में मैं 1 भी यूज कर सकता हूँ, 7 भी यूज कर सकता हूँ, 7 स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ, 3 पॉसिबिलिटीज, यानी कि मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 27 पॉसिबिलिटीज। केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो सकता है, 2 मैं सिंगल ले लेता हूँ, इसको एनी ऑफ 5 क्यूब तक है, 5 5 स्क्वायर 5, एक सिंगल 2 को 5 या 5 स्क्वायर या 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में सिंगल डिजिट जीरो आएगी हमारे पास, एक सिंगल जीरो एग्जैक्टली 1 जीरो आएगी, मोर देन 1 जीरो नहीं आएगी। इसकी जो पॉसिबिलिटी है सिंगल 2 ले रहे हैं, तो 1 इंटू 3 स्क्वायर की 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब की 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, सिमिलरली 7 स्क्वायर की 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, ये भी मेरे पास क्या जाएंगी 27 पॉसिबिलिटी। देखने में क्या लग रहा है 27 प्लस 27, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हों जो हमने इन दोनों में ऐड कर ली हों, यानी कॉमन पॉसिबिलिटीज अगर हैं तो वो देखेंगे क्या हो। कॉमन पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकता है, सिंगल 2 मल्टीप्लाइड बाई सिंगल 5, मतलब यहाँ भी मैंने 2 और 5 लिए हैं, सिंगल 2 इंटू सिंगल 5, यहाँ भी सिंगल 2 इंटू सिंगल 5 वाली, तो दोनों में ऐड हो गए, वो कितने नंबर्स हैं, तो सिंगल 2 के लिए 1 3 की हमारे पास पॉसिबिलिटी 1 3 3 स्क्वायर होगी, यानी 3 3 स्क्वायर के लिए, सिंगल 5 के लिए 1 7 स्क्वायर के लिए 1 7 7 स्क्वायर, यानी 3 पॉसिबिलिटी, यानी 9, यानी 9 हमारे पास कॉमन ऐसी पॉसिबिलिटी है जो 9 नंबर हमने फर्स्ट केस में भी यूज किए हैं, वो सेकंड केस में भी यूज करें, जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे हमारे, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज वो क्या होंगी 27 प्लस 27 में से 9 माइनस कर देंगे, यानी 45, 45 ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी जो factors of 441000 in which we have exactly 1 0 at the end. Okay. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.